झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र जारी है, तो वहीं 26 जुलाई से 2 अगस्त तक मानसून सत्र चलेगा। मानसून सत्र में होंगे 6 कार्य दिवस। सत्ता पक्ष और विपक्ष पूरी तरह से तैयार है, यानी कि दोनों ही पक्ष देखिए पूरी तरीके से तैयार है। 26 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त तक मानसून सत्र चलेगा। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष ने पूरी तैयारी की है। जहां सत्ता पक्ष अपनी बात को रखेगा, तो वहीं विपक्ष ने भी सरकार को घेरने की तैयारी की है। तो झारखंड विधानसभा का ये मानसून सत्र, और हमारे संवाददाता राजेश तोमर हमारे साथ जुड़ गए। राजेश, देखिए मानसून सत्र की पूरी तैयारी की गई और कहा जा रहा है कि पक्ष और विपक्ष दोनों ने तैयारियां पूरी की हैं। अंकुर, ये इस बार जो विधानसभा है ये मानसून सेशन है और ये इस पूरे सरकार का कह सकते हैं कि अंतिम विधानसभा सेशन है। ऐसे में इस विधानसभा में जो 6 दिन का कार्य दिवस है वो बहुत ही यहाँ पर रोमांचकारी होने वाला है, इसलिए कि चूंकि विपक्ष के पास कई मुद्दे हैं। सरकार जहाँ अपनी गिनतियाँ गिनाएंगी, उपलब्धियाँ गिनाएंगी, वहीं विपक्ष के पास बहुत सारे मुद्दे हैं। सरकार के फेलियर का, जो सरकार तक प्रोमिसेस मीट नहीं किए, बहुत सारे एजेंडा है। लेकिन सबसे बड़ा जो एजेंडा है वो है साहबगंज इलाके में, संथाल के इलाके में जो बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला है, वो सबसे बड़ा मुद्दा है और ये सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा भी बनने वाला है। हमारे साथ हैं बाबूलाल मरांडी जी, जो कि भाजपा के अध्यक्ष भी हैं, संथाल के बड़े नेता माने जाते हैं। हालांकि वो झारखंड के बड़े नेता हैं, लेकिन चूंकि संथाल में उन्होंने बहुत करीब से देखा संथाल को, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो घुसपैठ का मामला है कितना गंभीर है और इसको लेकर ये सबसे बड़ा मुद्दा क्यों बनने जा रहा है। देखिए, अगर आप संथाल परगना की डेमोग्राफी को देखेंगे तो ये समझ में आएगा कि भयावह स्थिति है, और उसमें से खास करके जो वहाँ के आदिवासी भाई बहने हैं उनके ऊपर तो सीधे यानी आर्थिक रूप से भी उनके ऊपर असर पड़ने वाला है, पड़ भी रहा है इस वक्त। अगर हम उसकी थोड़ी सी आंकड़ा आपके समझ में रखूं तो संथाल परगना में जहाँ 1951 में ट्राइबल की पॉपुलेशन 44.67% थी, आज 2011 में 28.11%। आप सामान्यतः सोच सकते हो कि इतनी बड़ी आबादी उनकी गिरावट आई आबादी में। वहीं पर मुस्लिम आबादी 9.44% था, आज 2011 में 22.73% हो, तकरीबन दुगना। हाँ, तकरीबन 2 गुना से भी अधिक है। वो भी अगर 21 में सेंसस हो गया होता या अभी सेंसस होगा तो हमें लगता है कि ट्राइबल और मुस्लिम की पॉपुलेशन बराबर हो जाएगी। और अन्य का जब पॉपुलेशन आप देखते हैं तो 1951 में जहाँ 45.9 अर्थात 46% था, वहाँ 2011 में 49.2%, यानी मुश्किल से 3% की बढ़ोतरी हुई है। और बाकी यहाँ पर आप देखेंगे जो इस प्रकार से जो बढ़ोतरी हुई है, उसी समझ में आता है कि उस क्षेत्र में जो डेमोग्राफी पूरी तरह से बदल गई। और उसका प्रभाव मैंने कहा कि आदिवासियों के ऊपर कैसे पड़ेगा। मैं 2-3, एक तो आदिवासियों को जो विधानसभा और लोकसभा में जो रिजर्वेशन प्राप्त है आबादी के अनुपात, उनको प्रोपोर्शनेटेज, उनको रिजर्वेशन मिला हुआ है, तो स्वाभाविक है आबादी के परसेंटेज कम होगी तो रिजर्वेशन भी कम होगा। आज संथाल परगना में कई एक ऐसी लड़की है जो गैर आदिवासी से शादी किया और फिर वो लोग मुखिया बन गए। उसमें से अधिकांश हिस्सा मुसलमानों की है। तो 2 प्रकार से, एक तो आदिवासियों का जो हक था वो भी छीना जा रहा है, दूसरा जो लड़की शादी कर रही है और उसके बाद भी वो ट्राइबल, तो ट्राइबल वो हो नहीं सकता है, वो संथाल हो नहीं सकते हैं। जब कोई भी संथाल किसी दूसरे वर्ग में चली जाती है तो संथाल की टोटल जो कस्टमरी है वो बदल जाता है, वो छोड़ देते हैं। आगे जैसे कोई मुसलमान बनेंगे, नाम भी बदल देते हैं, नाम के साथ साथ उसकी पूजा स्थल भी बदल जाता है, देवी देवता भी बदल जाते हैं। हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं आपसे, क्योंकि आप बड़े नेता हैं, नज़दीक से देखा आपने, तो ये जो मामला है घुसपैठ का, जो उजवाई का इलाका है, जो बढ़रवा का इलाका है या साहबगंज का इलाका है, क्या वही एक क्षेत्र है या पाकुड़ का क्षेत्र है, या कि अन्य माध्यम से या अन्य तरीके से भी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं? देखिए, अन्य भी क्षेत्र धीरे धीरे, जो कि एकाएक तो लोग आए नहीं होंगे और एक बार में लोग कोई भी घुसपैठ नहीं करते हैं, धीरे धीरे करते हैं।
पहले बंगाल में आए होंगे, बंगाल से फिर झारखंड प्रवेश किए होंगे, झारखंड से भी शेष अन्य हिस्सों में भी गए होंगे। इसलिए हमने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। हमने कहा कि भाई जिस प्रकार से ट्राइबल की पॉपुलेशन झारखंड में भी घटा है, कहाँ 36% थे 1951 में, आज वहाँ 26% है, यानी 10% की गिरावट आई है। तो हमें इस पर चिंता करनी चाहिए और एक सोसाइटी गठित करके हमें पूरी जांच करानी चाहिए कि आखिर इनकी आबादी इतनी कैसे कम हो रही है। तो इनकी अगर हिस्सेदारी बात करें, ये भी आरोप लग रहा है कि वहाँ के लड़कियों से शादी करके वहाँ पे ज़मीन वो दखल करते हैं, जो लोकतांत्रिक प्रणाली है उसमें वो हिस्सा बनते हैं। अगर उनकी पत्नी मुखिया है तो वो मुखिया पति बन जाते हैं। पत्नी का नाम मान लीजिए आशा मुर्मू है, पति का नाम इमरान हो जाता है। क्या इस तरह के केसेज आए हैं आपके पास? नहीं, बहुत केसेज आए हैं। आप देखेंगे व्हाट्सएप में भी बहुत ग्रुप में घूमता है नाम लेकर के, भाई अमुक नाम है लड़की की, अमुक बेसरा, अमुक मारंडी, अमुक सोरेन, और उसके पतिदेव कोई मोहम्मद, कोई कम्स जाहिर है, कुछ है ऐसी है नाम, अभी याद नहीं, हमारे मोबाइल में भी होगा, कई लोगों ने आजकल भेजते हैं। तो ये आप देखेंगे एक तो सांस्कृतिक रूप से भी बिगड़ रहा है। जैसे हमने कहा कि कोई भी लड़की अगर मुस्लिम से शादी करता है तो आप पहले तो नाम बदल जाता है, देवी देवता बदल जाते हैं, पूजा स्थल बदल जाता है, यानी उनकी जो संथाल की जो भी परंपरागत है वो सब कुछ बदल जाता है। में अच्छा, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बड़ा उलटवार किया और कहा कि भाजपा केंद्र में है और जो बांग्लादेश का बॉर्डर है इंटरनेशनल मामला बनता है, तो सिक्योरिटी जो की जिम्मेदारी और उनके अगर किसी अवैध घुसपैठ की अगर बात हो रही है तो उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। तो इसको किस तरह से? देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा कि अवैध घुसपैठ जैसे हमने कहा कि कोई एक बार में नहीं होती है, और भारतवर्ष की जो सीमा है काफ़ी लंबी चौड़ी है, किसी की किधरों से भी वो प्रवेश करते हैं। और बंगाल में फिर जिस प्रकार की गवर्नमेंट है सीमा पर, आज़ादी से लेकर के एकदम पूरा बॉर्डर तो फेंसिंग नहीं हो पाया है, लोग धीरे धीरे ऐसे ही घुसते हैं, कोई समुद्री मार्ग से घुसते हैं, नदी की ओर से घुसते हैं, कहीं ना कहीं से घुस करके लोग चले आते हैं। तो बंगाल तो की मेरा सरकार, कहना है वही को ध्यान नहीं दे रही है। नहीं, बंगाल ही नहीं, मैं पूरी झारखंड की भी मैं बता रहा हूँ। और मेरा ये कहना है जब कोई आते हैं तो आप उनके राशन कार्ड में नाम कैसे जोड़ते हो, आप उनका वोटर लिस्ट में उनका नाम कैसे जोड़ता है, उनका आधार कार्ड कैसे जोड़ता है, ये तो राज्य सरकार का काम है। और जिस दिन ये जांच होगी ये पता चल जाएगी। जैसे कोई भी आधार कार्ड जब बनाते हैं कोई नए लोग, तो किसी ना किसी जनप्रतिनिधि का रिकमेंडेशन होता है। जब आज जो ट्राइबल लड़की मुस्लिम लड़कों से शादी करते हैं तो स्वाभाविक है उनके पति जो कहेंगे कि भाई इसका रिकमेंड कर दो, इसका साइन कर दो। तो ये जिस प्रकार से जो प्रवेश हो रही है, तो जिस दिन जांच होगा तो उसी ने सारे पता चल। राजेश, एक सवाल मेरा भी है, वो ये मैं जानना चाह रहा हूं कि देखिए सत्ता पक्ष की ओर से आरोप ये भी लगाया जाता है कि जिस तरीके से अगर भाजपा को वोट मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाजपा को वोट नहीं मिलता है इसलिए ये बांग्लादेशी लेकर के नाम आ जाते हैं और सरकार के ऊपर तमाम सवाल खड़े करते हैं। फिर पुलिस को होटल वाले इंफॉर्मेशन करते रहते हैं प्रत्येक दिन, ताकि ये पता चले कि भाई कौन कौन लोग बाहर से आ रहे हैं, कौन होटल में रुक रहे हैं। तो ये जो राज्य के अंकुर जानना चाह रहे हैं कि जब ये चुनाव है और चुनाव में जब भाजपा को लगता है कि अब उनके जो मुद्दा है वो और भी हो सकता है, लेकिन चूंकि लगता है कि झारखंड बहुत बेहतर नहीं कर पाएंगे तो उन्होंने ये एक मुद्दा अलग से बनाया है। नहीं, मैं कह रहा हूँ बेहतर नहीं कर पाएंगे, चुनाव तो एक अलग विषय है, लेकिन चुनाव से एक संकेत तो होता है कि भाई जिस प्रकार से मतदाता सूची में जब नाम बढ़ जाता है तो स्वाभाविक है कि हम राजनीति करते हैं तो हमारे लिए चौंकाना होना जरूरी है। जो राजनीति नहीं करते हैं तो उनको तो पता भी नहीं चलेगा कि भाई कहाँ मतदाता बढ़ रहे हैं, लेकिन हम जब पॉलिटिक्स करते हैं तो कहाँ मतदाता सूची में बेहताशा इजाफा हो रहा है। इसमें एक सवाल ये भी है कि जैसे इन्फिल्ट्रेशन है, अगर बाहर से लोग घुसपैठ कर रहे हैं, विदेशी यहाँ पहुँच रहे हैं, चाहे कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे बंगाल का हो, चाहे झारखंड का हो, तो क्यों नहीं केंद्र सरकार जो जिस राज्य में इस तरह की घुसपैठ हैं और सरकार इसको नोटिस कर रही है? आपने देखा होगा केंद्र सरकार ने जब भी घुसपैठियों को निकालने के लिए कानून बनाते हैं तो बगल में आप मुख्यमंत्री का आप सुनते होंगे क्या बोलती है, क्या हम बाहर नहीं करेंगे। तो ये बिल्कुल आज साफ दिखता है जिस प्रकार से पॉलिटिकल एनडी अलायंस वाला क्यों नहीं बोलता है कि भाई जो भी घुसपैठ है उन सारे लोगों को हमको निकालना है। आसाम को लेकर के भी आप सबने देखा किस प्रकार से उन लोगों को बचाने की कोशिश की गई। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेन किया और फिर एनआरसी हुआ, नहीं तो वो भी नहीं होता।
इसलिए ये जो लोग बात कर रहे हैं कि भाई भारत सरकार क्यों नहीं निकाल रही है, तो आज जो लोकतंत्र में जिस प्रकार से इन लोगों ने लोकतंत्र को एक प्रकार से बाहर से आने वाले लोगों को मतदाता बनाना, ताकि उनके लिए तो वोट बैंक तैयार होता है, उनको देश से कोई चिंता नहीं है। इस कारण से ये मामला दिख रहा है। बिल्कुल, बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे अंत में, इस बार विधानसभा में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या यही घुसपैठ होने वाला है? नहीं, चुनाव में तो मुद्दा कई एक विषय रहेंगे। एक मुद्दा तो ये रहेगा ही रहेगा। अब संथाल परगना जैसे जगहों पर जिस प्रकार से जो डेमोग्राफी बदला है, ये संथाल परगना का इशू नहीं है, झारखंड का ही नहीं है, बल्कि ये देश का इशू है। तो ये मुद्दा तो रहेगा ही रहेगा। और उसके बाद जो इस प्रदेश में जो लूट हुई है, चाहे ज़मीन की लूट हुई हो, चाहे कोयला हो, बालू यहाँ के लोगों को नसीब नहीं हो रहा है, तो ये सब जो करप्शन है, लॉ इन ऑर्डर है, ये सारी चीज़ें इस चुनाव में मुद्दा रहेगा। अंकुर, बहुत विस्तृत से हमने बात की है और लगातार जो विधानसभा चलेंगे और हम एक बार फिर से इनसे बात करेंगे, क्योंकि घुसपैठ, बांग्लादेश में घुसपैठ का मुद्दा ना सिर्फ झारखंड का मुद्दा है, बल्कि भारत की संप्रभुता की और अस्मिता की बात है। तो इस पर हम और इनसे विस्तार से बात करेंगे। आपके मन में अगर कोई सवाल हो तो बहुत संक्षेप में पूछें। बिल्कुल, मैं समझना चाह रहा हूं, देखिए सत्ता पक्ष की ओर से भी तमाम तैयारी की गई, तो उसको जवाबदेही को लेकर के क्या कुछ तैयारियां इनकी ओर से की गई हैं? देखिए, 6 दिन का कार्य अवधि है आपके पास। 6 दिनों में अगर हम भाजपा के दृष्टिकोण, चूंकि आप सबसे प्रमुख विपक्ष पार्टी हैं यहाँ पर, तो क्या कुछ होगा 6 दिनों में? और चूंकि ये अंतिम सत्र है। देखिए, 28 तारीख को विधायक दल मीटिंग करेगी, उसके बाद हम लोग बताएंगे। लेकिन सामान्यतया 2-3 मुद्दा तो है ही। डेमोग्राफी का चेंज है, ज़मीन का मामला है, तो ये सारे विषय रहेंगे। बाकी हम लोग 28 तारीख को बैठेंगे, तब तय करेंगे क्या क्या होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अंकुर, इन्होंने कहा कि ये जो डेमोग्राफी का मामला है, जो घुसपैठ का मामला है, वो एक बड़ा मुद्दा होगा, और साथ में जो सरकार के फेलियर हैं, जो बालू कोयला का मामला है, जो तस्करी का मामला है, लैंड स्कैम का मामला है, ये तमाम मुद्दे रहेंगे। हालांकि इसके लिए 28 तक हमें इंतजार करना होगा। बिल्कुल, जिस तरीके से देखिए इन्होंने अपनी बातों को रखा, ऐसे में देखना होगा कि कार्रवाई कितनी दिलचस्प रहने वाली, क्योंकि तमाम तैयारी यहाँ पर जरूर की गई है। फिलहाल बहुत शुक्रिया राजेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की तैयारी, और मानसून सत्र की शुरुआत झारखंड विधानसभा की आज से हो गई है और 2 तारीख तक ये कार्रवाई होगी। हालांकि इस दौरान देखना होगा क्या कुछ बातें उठाई